नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है कि भारत में एक जो बहुत विशेष रूप से उत्साहित ऐतिहासिक क्षण 5 अगस्त को आने वाला है, उस क्षण की यात्रा तक इस पूरे कारवां को पहुंचाने में सृजनशीलता के साथ अपनी तूलिका के रंगों को, अपनी कल्पनाशीलता को, अपने काव्य कला को, सबको लेके, लेकिन सबसे बड़ी बात भारत और राम जी के प्रति श्रद्धा को लेकर जो सक्रिय रहे, ऐसे हमारे भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक और बहु आयामी प्रतिभाओं के अलावा वो विविध विषयों के ज्ञाता, स्नेही, आत्मीय, निश्चलता के साथ साथ निर्भीकता से परिपूर्ण बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम है आपको बाबा जी। नमस्कार, प्रणाम अशोक जी, सभी दर्शकों को प्रणाम ITV के। तो बाबा जी, न्यूयॉर्क में बैठे हुए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और हम भारत में एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण जो आने वाला है, राम जन्म भूमि के शिलान्यास का, जिसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक समय आपके सहयोगी भी रहे या आप उनके सहयोगी रहे, जैसा भी कहें, हम उनके सहयोगी रहे। तो उस तरफ चलते हुए मैं सीधा सीधा भगवान राम का स्मरण करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से जो एक बाल मन बाबा सत्यनारायण मौर्य, जो कि बाबा तो बाद में बने, तो सत्यनारायण मौर्य जी का रहा था, तो क्या एक प्रेरणा आत्मोत्थान की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से भगवान राम से आपको मिलती रही या हमको मिलती रहती है? अशोक जी, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें एक शब्द आता है, राम रसायन तुम्हारे पास जी। तो वास्तव में अब जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए हमको केमिस्ट के पास जाना पड़ता है, रसायन लेना पड़ता है शरीर को ठीक करने के लिए। तो शरीर को ठीक करने के लिए रसायन होते हैं, लेकिन जैसे शरीर बीमार पड़ता है तो शरीर के साथ मन भी बीमार पड़ता है। तो जैसे शरीर के बदलाव के लिए रसायन जिम्मेदार होते हैं, उत्प्रेरणा काम करते हैं, तो वैसे ही मन को बदलने के लिए भी रसायन होते हैं। और वास्तव में राम नाम का रसायन है, जिसके अंदर उतर जाए तो उसका जीवन बदल देता है। तो वास्तव में बचपन में चौपाइयां सुना करते थे राम के बारे में, पर वो हमको लगता था गांव वालों के काम की चीज है, तुलसीदास की चीज है। लेकिन जब वास्तव में थोड़ा बहुत विज्ञान का अध्ययन किया, कला का अध्ययन किया, और जब अध्ययन करते करते थोड़ा जानने लगे, तो पता लगा कि अनजाना बहुत शेष है। जितना जानने लगे पता पड़ा उतना ज्यादा अनजाना शेष है। तो राम का चरित्र, राम का स्वरूप आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, साहित्यिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, अलग अलग रूप से जो राम का चरित्र था, उसने अंदर तक बहुत प्रभावित किया और शायद पूरा जीवन बदल के रख दिया और धीरे धीरे इस आंदोलन से जोड़ दिया। परमात्मा कृपा थी। मुझे वो दो पंक्तियां आ रही बाबा जी की, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, स्वयं काव्य है, कवि बन जाए सहज संभाव्य है ना? ये बिल्कुल सत्य है। मैं कवि नहीं था। मैं वास्तव में सामान्य सा था, कुछ तुकबंदियां करता था। और केवल कवि बन जाए संभव ही नहीं, कोई गायक बन जाए तो भी संभव है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं, क्योंकि मैं गायक भी नहीं था। अयोध्या आंदोलन के दौरान चरण पादुका की कुछ अभियान चला, तो उस समय चरण पादुका के ऊपर कोई गीत थे ही नहीं राम के, केवल राम चरण सुखदाई ऐसा एक गीत था, या दो चार चौपाइयां थी। तो उस दौरान मैंने उस आंदोलन को लेकर कुछ गीत लिखे, तो माननीय अशोक जी ने सुने, सिंगल जी ने, तो उनको लगा कि यार ये चरण पादुका पे गीत लिखा। मैंने कहा हाँ। तो वो उन्होंने बोले सुनाओ। मैंने सुनाया तो उनको आवाज अच्छी लगी, बोले जाके रिकॉर्ड करा दो। आप आश्चर्य, राम जी की कृपा क्या होती है आप समझेंगे। आज जो मैं अमेरिका में भी आपके साथ बैठता हूँ, इतनी बार 57 बार अमेरिका आ चुका हूँ, मैं आज कृपा समझता हूँ राम जी की, कि मुझको सुंदरकांड जो गांव की मंडली होती थी, उसमें कभी हारमोनियम को, तबले को हाथ लगाने का मौका नहीं मिला, मुझे कभी माइक के सामने गाने का मौका नहीं मिला। लेकिन प्रभु राम जी की कृपा से मैंने गीत अशोक जी को सुना है। उन्होंने कहा दिल्ली जाकर रिकॉर्ड करा दो। मैंने दिल्ली जाकर रिकॉर्ड करा। पहली बार माइक देखे, जो आपके पीछे माइक का चित्र आ रहा है, पहली बार माइक का चित्र देखा और गीत गा दिए। तो ये तो मेरे लिए चमत्कार था। आज मैं दुनिया भर के बड़े बड़े मंचों पे गीत गाता हूँ, लेकिन राम की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। जब राम की कृपा से एक राम जी वानर की हनुमान कृपा बन से कुछ सकता भी है। जो हो सकता है, तो हम पर कृपा हो। और आपने वो जो गीत बनाया था चरण पादुका पर, वो आपकी स्मृति में होगा ही। आप उसका कुछ अंश हमको सुनाए। वो
राम जन्मभूमि जो आज आंदोलन आप देख रहे हैं, जिसकी फलश्रुति आज देख रहे हैं 5 तारीख को, उस आंदोलन के पहले कई आंदोलन हुए हैं, ये तो उसका निष्कर्ष है। लेकिन उस आंदोलन में शिला पूजन आंदोलन था, एक बार श्री राम ज्योति आंदोलन था, अयोध्या से ज्योति आई थी। तो जब ये एक आंदोलन चल रहा था, सरकार सुन नहीं रही थी, तो सरकार को प्रेरणा देने के लिए भरत की तरह चरित्र उत्पन्न किया जाए कि जैसे भरत ने राम राज्य को अपना आदर्श माना, तो उस आदर्श के लिए कुछ गीत जो लिखे थे, तो वो गीत था एक कि गांव गांव में पादुकाएं आ रही हैं और लोग उत्साह से पालन कर रहे थे। गीत था, शीश को झुकाओ भक्तों वहरी गुण गाओ, आई राम जी की पादुका गांव में, आई राम जी की पादुका गांव में, इन चरणों की महिमा भारी रे, इनने गौतम नारी तारी रे, वाह, ये चरण जहां जहां पहुंचे सब लोग भये हैं सुखारी रे, इनका हरदम करते ध्यान देखो वीर हनुमान, इनकी महिमा किस विधि गाऊं, आई राम जी की पादुका गांव में। और यही कहा था, प्रभु चरणों की गति अविरल है, ना समझो ये रुक जाएगी, बाधाएं चाहे जैसी हो एक दिन खुद ही झुक जाएंगी। आज आज लगता है कितनी बाधाएं थी, सब झुक गई। उस समय परमात्मा ने गीत लिखा है। मैं इन पे अपना दावा नहीं करता हूँ अशोक जी, क्योंकि ये गीत परमात्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। जैसे आप भी कवि हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं जो सोच के लिखता हूँ वो गीत अलग है, जो परमात्मा लिखता था वो गीत अलग है कि प्रभु चरणों की गति अविरल है, ना समझो ये रुक जाएगी, बाधाएं चाहे जैसी हो एक दिन खुद ही झुक जाएंगी। अब राष्ट्र प्रेम मन में भरकर भारत माँ का गुणगान करो, और राष्ट्र देव श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करो। राम सिया राम जय जय राम। तो उस 6 दिसंबर के पहले के अयोध्या के आंदोलन में 2-2.5 लाख कार सेवक रोज रहते थे और इन गीतों गाते थे। तो सारे कार सेवक राम सिया राम ये साथ में गाते थे। तो जो आप राम की बात कर रहे हैं, राम का एक स्वरूप आध्यात्मिक ने बताया, जिसको कबीर ने कहा मैं उसकी दुल्हनिया हूँ। मीराबाई जिसे राम रतन की धन की बात करते हैं, वो आध्यात्मिक अर्थ है, जिसके लिए अलग अलग संतों ने कहा। कंबन ने अलग रूप में देखा, हमारे वाल्मीकि ने बिल्कुल राष्ट्र पुरुष के रूप में देखा, तुलसीदास ने जगत नियंता के रूप में देखा, मैंने उसी राम को राष्ट्र के रूप में देखा। और मैंने देखा राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, और राष्ट्र नहीं तो राम नहीं। तो कई बार बाबू जी, मैं हाँ, आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये वाला जो भाव है, ये जैसे आपके अंदर प्रकट हुआ है, उसके साथ साथ के जो संदर्भ हैं कुछ ऐसे हैं जो हमें आज भी दिखाई देते हैं। जैसे हम याद करते हैं कि अभिवादन सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रचलित है राम राम, और जो अंतिम यात्रा है तब भी राम नाम सत्य है। अरे अच्छा, आपने बता दिया, मैं समझ गया। सुनो आप जी, दुनिया भर में 1000 गांव ऐसे जिनके नाम राम के ऊपर हैं। अब एक बात और बताऊं, भारत में अगर पंजाब में चले जाओ तो वहां किसी व्यक्ति का नाम होता राम सिंह, अगर उत्तर प्रदेश में चले जाओ उसका नाम होता रामलाल, अगर राजस्थान चले जाओ वहां नाम होता राम सिंह, अगर मान लो आप गुजरात चले जाओ वहां के आदमी का नाम होता है रामजी भाई, अगर हम केरला में चले जाएं, अगर हम आंध्र प्रदेश चले जाएं वहां किसी आदमी का नाम होता है राघवलू, अगर केरला में चले जाएं तो वहां रामचंद्रन होता है। इस पूरे देश के जितने नाम हैं उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे उपसर्ग प्रत्यय के रूप में राम का नाम कहीं ना कहीं मिलता है। तो जो बाकी बातें आप कह रहे हैं कि बहुत पहले मैंने कविता के रूप में लिखी थी, शायद मेरी बात आप समझ जाएंगे। और जो राष्ट्रदेव राम की बात करता हूं, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, आप जो भाव व्यक्त कर रहे हो कविता में है, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में, गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर। आप भी जब पैदा हुए होंगे, हम भी जब पैदा हुए, और आज भी कोई बच्चा पैदा होता गांव में तो ये नहीं बोलते फला आदमी के घर पे बच्चा पैदा हुआ, यही कहते हैं दशरथ के घर पे राम पैदा हुए। अभी भी किसी का विवाह होता है, आपके विवाह में जो महिलाओं ने गीत गाए होंगे वो उन्होंने ये गीत नहीं गाए होंगे कि अशोक व्यास का विवाह हो रहा है, उन्होंने विवाह के यही गीत गाए होंगे कि राम ब्याहे गए जनक की जानकी के संग। तो ये जो भारत के जन मन में राम गुथा हुआ है कि उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में, गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की पूजा होती है हर एक आचरणों पर, उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है, उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है,
और राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक आरती है, राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक आरती है। और उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ, उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ, और राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। क्या बात है। तो जो राष्ट्रदेव मैंने एक शब्द और कहा था, अगर राम निकल जाए तो भारत कहाँ बचेगा, राम निकल जाए तो भारत के नामों का क्या होगा, राम निकल जाए तो भारत के गांव का क्या होगा, और देश का सेंसेक्स भले ही 1 लाख पॉइंट तक पहुंच जाए, लेकिन अगर राम की संस्कृति नष्ट हो जाए तो देश में क्या बचेगा। मैंने कहा था, यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, या राष्ट्र नहीं तो राम नहीं, यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, या राष्ट्र नहीं तो राम नहीं, केवल भूमि के टुकड़े का है भारत माता नाम। भाई भारत माता तो पाकिस्तान भी थी, भारत माता तो कंबोडिया भी थी, भारत माता इंडोनेशिया भी थी, भारत माता बांग्लादेश भी थी, लेकिन हम संस्कृति नष्ट हो गई तो वो तो भूमि का टुकड़ा रह गया। तो भारत माता, आप अमेरिका में न्यूयॉर्क में बैठकर इस समय सुन रहे हैं, और कई मित्र जो न्यूयॉर्क में सुन रहे होंगे मुझे, उनसे भी आप पूछो कि उनके दिल में भारत बसा है। हम भारत में रहते हैं, भारत आप लोगों के अंदर रहता है, तो भारत तो वास्तव में सबके अंदर भारत रहता है। वही भारत राम के अंदर है, वही भारत राम है, और राम वही भारत है। यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, या राष्ट्र नहीं तो राम नहीं, केवल भूमि के टुकड़े का है भारत माता नाम नहीं। अब जन जन में हमको ऐसा सच्चा एकात्म जगाना है, अब जन जन में हमको ऐसा सच्चा एकात्म जगाना है, ये भाव जहां से जागृत हो वह मंदिर वहीं बनाना है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ये भाव जहां से तो जागृत हो मंदिर वहीं बनाना है, वो वाली बात क्योंकि करने अशोक जी से। जो आप बोल रहे हैं उसका उत्तर शायद इस कविता में मिल जाएगा, क्योंकि जो मंदिर की आप बात कर रहे हैं ना, कि लोग पूछते हैं राम का मंदिर क्यों बना रहे हो, अयोध्या का मंदिर क्यों बनाना जरूरी है, तो मैं पूछता हूं कि इतिहास में इस मंदिर को तोड़ना क्यों जरूरी था। क्योंकि मंदिर नहीं, इमारत केवल मान बिंदु है भाई। मंदिर, कोई हमको अच्छे कपड़े पहनाए, सोने का हार पहना दे, रोज अच्छा भोजन कराए, और 4 गालियां सबके सामने देकर चला जाए, तो हम उस सोने का हार का क्या करेंगे। इस देश में हम अपने संस्कृति को जय जयकार न कर पाए और हम भारत महान हो जाए, तो ऐसे भारत महान हमको नहीं चाहिए। तो मैं तो कई बार एक बात कहता हूं, मंदिर नहीं, इमारत केवल मान बिंदु है भाई। हमसे अधिक बात ये सीधी शत्रु को थी आई, इसीलिए जितने आक्रांता देश लूटने आए, लूटपाट के साथ उन्होंने मंदिर तोड़ गिराए। तो मंदिर मुद्दा उन मुद्दों को धोने का है अभियान। तो ये, चलिए आपसे बात करता हूँ, नहीं तो ये ये विषय मूलतः राष्ट्र, में राम को राष्ट्र में देखा हूँ। तो एक तो प्रेरणादायी आपका जो भाव है, राम भगवान को राष्ट्र के देव के रूप में आपने देखा भी और गाया भी, और बल्कि आपके शब्दों को दोहराने वाले इससे आंदोलित भी हुए, इससे प्रेरित भी हुए। अब बात जो आप अभी बता रहे थे जन्मभूमि के महत्व की, उसके कुछ संकेत आपने दिए, थोड़ा बहुत कुछ और स्पष्ट कर सकते हैं? क्योंकि लोग, जैसे आपने भी कहा कि राम भाव है, वो आप भारत से बाहर हैं तो भी आपके भीतर है, और अगर राम किसी भौगोलिक स्थल विशेष तक सीमित होते तो राम राम न होते, वो भी बात अपने स्थान पर ठीक है। फिर भी एक सांस्कृतिक अस्मिता की दृष्टि से और आत्मगौरव की दृष्टि से जो जन्म भूमि स्थल है वहां पर मंदिर का निर्माण एक बड़ी बात है। पर बहुत सारे जो हिंदू समाज के भी लोग हैं, वो अब उस तरह के चिंतन से अधिक प्रभावित हैं कि ये हमारा जो भारत का सेक्युलर एक स्ट्रक्चर है, और तो इस तरह का हम प्रमुखता से अपने श्रद्धा के बारे में बिल्कुल, मैं आपकी बात को पूरा समझ गया। जी केवल एक बात कह दूंगा, आप समझ जाएंगे। जी आप तो चूंकि पंडित हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो माता अन्नपूर्णा का एक मंत्र है गीत का, माता च पार्वती पिता देवो महेश्वर, बांधव शिव भक्तानाम स्वदेशो भुवंत रहे। माता पार्वती मेरी माता है, भगवान शिव मेरे पिता हैं, तो उनको मानने वाले मेरे भाई बंधु हैं, और ये पूरी दुनिया मेरा स्वदेश है। तो इस बात को लेकर मैं आपसे कहता हूँ कि राम जन्मभूमि का मुद्दा जिसको हम बात करते हैं, क्योंकि एक सामान्य बात मैं आपसे करूं कि राम अगर पैदा हुए मानव रूप में तो एक बच्चे के रूप में पैदा हुए होंगे, तो 5 फीट की 10 फीट की भूमि उनका जन्म स्थान रही होगी,
एक राजमहल का कमरा उनका जन्म स्थान रहा होगा। लेकिन जब हमने उसको भावना को बड़ा किया, आध्यात्म से हटकर धार्मिक रूप से आए और अपनी भक्ति का विस्तार किया, तो हमने पूरे अयोध्या के महल को राम जन्म स्थान किया। अयोध्या में खड़े होकर पूछे राम जन्म स्थान कहाँ है, तो अयोध्या लोग बोलते हैं वो राम का जन्म स्थान है, जाना पड़ता है। उस जन्म स्थान में भी कमरा राम का है, वो गर्भगृह दिखाया जाता है। लेकिन हम जब कहीं बात करते हैं भारत में कि कहाँ जन्म स्थान है, तो उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं अयोध्या जन्म स्थान है। लेकिन हम जब आज बात करते हैं कि राम का जन्म स्थान कहाँ है मध्य प्रदेश में बैठकर, तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश राम का जन्म स्थान। लेकिन आप कल्पना करो, अमेरिका में बैठ के पूछेंगे भारत में राम का जन्म स्थान कहाँ है, तो हमको बताना पड़ेगा अमेरिका वाले नहीं जानता है अयोध्या को, उसको कहना पड़ेगा भारत राम का जन्म स्थान है। लेकिन मैं आपको एक और बात कहूं, अगर हम यहाँ से निकल के मंगल ग्रह पर पहुंच जाएं और अगर वहां एलियन मिल जाए और वो अपनी भाषा में पूछे कि वेयर इज राम बर्थ प्लेस, तो उनको दिखाना पड़ेगा पृथ्वी। वो देखो गोल गोल पृथ्वी है, वो राम का जन्म स्थान है। तो मैं बताऊं कि मैं राम के जन्म स्थान को संकीर्ण रूप में नहीं मानता हूँ। ये राम के जन्म स्थान की जो लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं आपको थोड़ा सा इस बात को क्योंकि मैं वो तो इसको आध्यात्मिक रूप से, हो सकता है राम मुझे फिर से जन्म देंगे और मुझे आध्यात्मिक रूप से भक्ति का अवसर देंगे, तो ये मैं इस जन्म में जो काम कर रहा हूँ राम का, मेरी तो इच्छा है कि वास्तव में राम मुझको वापस जन्म दे, बार बार इस दुनिया में वापस पैदा करे, अभी मुक्त ना करे। क्योंकि जितना आनंद राम की भक्ति करने में आता है वो शायद मुक्ति में नहीं मिल पाएगा। तो मैं तो केवल आपसे एक बात कहूँ, अयोध्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि अयोध्या ये लोग बोलते हैं अभी की है, सृष्टि जब बनाई गई तो आप ग्रंथों के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपके सामने। हालांकि ग्रंथों की बात करना मुझे उचित नहीं लगता, आप स्वयं पंडित हैं, व्यास आपके नाम में भी, और व्यास जी ने जिन ग्रंथों को लिखा, तो उन ग्रंथों की छाया में स्वयंभू मनु जी ने अयोध्या नगरी बसाई। उसके बाद में उनकी कई पीढ़ियों बाद उसमें तो राजा भगीरथ, रघु, आज और कितने ही पीढ़ी निकलते गए, इक्ष्वाकु वंश की राजधानी अयोध्या रही। इस अयोध्या में दशरथ के पुत्र राम हुए, इतनी कथा आप सबको बिल्कुल सरलता से मालूम है। राम ने जो किया वो भी मालूम है, उससे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आता हूँ राम। जब राम प्रभु इस दुनिया से अपनी लीला का संवरण करके गए, तो हर अवतार जो भी पैदा होता है उसको जाना पड़ता है, ये आप भी जानते हो। बाप जाएगा तब जाके बेटा अपनी उत्तराधिकार संभालेगा। तो जब प्रभु श्री राम इस दुनिया से गए, तो उनके साथ जितने अलग अलग देवता आए थे वो अपना अपना स्वरूप लेके वो भी चले गए। तो प्रभु राम के साथ कहा जाता पूरी अयोध्या के जितने नगर थे, जितने भवन थे, जितनी बिल्डिंगें थी, सारी सारी समा गई अयोध्या में, खाली उजाड़ भूमि बसी। तो आपको उत्तर प्रदेश में जगह मालूम होगी कौशाम्बी। ये कौशाम्बी जो उनके पुत्र थे कुश, लव और कुश, तो कुश की नगरी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी के जो राजा हुए कुश, उन्होंने बाद में कहा भाई मैं अपनी पिताजी की नगरी को देखूं, तो वो अयोध्या नगरी उन्होंने देखी, तो बिल्कुल उजाड़ पड़ी जगह थी। तो वहां उन्होंने राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, ऐसा जानकारी मिलती है। लेकिन कालांतर में वो, आप जानते हैं समय के साथ पहले जो मकान बनते थे वो सब नेचुरल मटेरियल से बनते थे, तो वो बिल्डिंगें कितनी बनी होगी वो धीरे धीरे टूट गई। उसके बाद बताया था कि एक उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो थे, उनके जब ग्रंथों में पढ़ा राम की जन्मभूमि के बारे में तो गए, तो उनकी एक कथा है, थोड़े से समय में संक्षिप्त में बताता हूँ। वो एक बार सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो बताते हैं कोई एक काला काला मनुष्य काले घोड़े पे आया, वो स्नान उसने घोड़े समेत किया और बिल्कुल सफेद हो गया। तो राजा विक्रमादित्य को बड़ा अटपटा लगा, बोले कैसे हुआ ये व्यक्ति? तो उन्होंने पूछा भैया आप कौन? तो राजा विक्रमादित्य को उस व्यक्ति ने बताया कि मैं प्रयाग हूँ, तमाम लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने अपने पाप छोड़ जाते हैं, तो मैं काला हो जाता हूँ। मैं अपने आप के पापों से मुक्ति के लिए सरयू नदी में स्नान करने आता हूँ। ये राम की जन्मभूमि की किनारे की नदी है, तो मैं इस नदी में स्नान करके मुक्त होता हूँ। ये बहुत पवित्र नदी है राम के। तो उन्होंने की कहा, बोले अयोध्या में। तो उन्होंने कहा अयोध्या कहाँ है, वो तो उजाड़ जमीन थी। तो उसने सलाह दी कि देखो भाई मैं तुमको बताता हूँ कि राम की जन्मभूमि कहाँ कहाँ क्या था तुम समझ लो। तो उसने पूरा स्ट्रक्चर बताया नगर संरचना का, यहाँ ये किला था। तो सारे स्थान लोमश रामायण में, कई रामायण में वर्णित है। तो राजा विक्रमादित्य ने सारे स्थान फिर बसाए। फिर उन्होंने जो राम की जन्मभूमि थी उसका ढूंढा। उन्होंने बताया गाय को लेकर जाओ और जहां गाय के स्तनों से लगातार दूध गिरे वो राम का जन्म स्थान। तो वो जन्म स्थान मिल गया, गाय के थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। उस जन्म स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने बहुत बड़ा मंदिर, एक विशाल मंदिर बनाया कसौटी के खंभों से। अब ये रामायण में लिखा हुआ है, वो कसौटी के खंभे लंका से लाए गए थे। तो कसौटी का खंभा जो सोना घिसते हैं तो सोना बन जाता है, उस कसौटी खंभे 16 खंभे थे, वो अयोध्या में अब भी है। तो उस रामायण के अनुसार उस खंभे से बना। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया, फिर एक यूनानी राजा था मिनेंडर, उसने तोड़ दिया। बाद में सालार मसूद आया, उसने उस मंदिर को तोड़ दिया और जब जाने लगा तो बहराइच के प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम था राजा सुहलदेव, उन्होंने सालार मसूद का वध कर दिया, वो भी बात हो गई। उसके बाद में इसमें कई आक्रमण हुए, लेकिन अंततः बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने अंत में आक्रमण करके ढांचे को खत्म कर दिया।
ये सामान्य कहानी उसके पहले की है। 1900, ये जिसको हम बोलते हैं, ये पुरानी कहानी बता रहा हूँ, ये अभी की आप बात कर रहे हैं, इनके पुरानी घटना की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो बाबर ने जब मंदिर तोड़ा, उससे लेके अभी तक, ये जो हम सन देख रहे हैं 2020 तक, इस समय तक उसके ऊपर 76 बार हमले हुए, 76 टाइम। ये लड़ाई अभी की नहीं है। गलती यह है कि इसका इतिहास सही ढंग से बताया नहीं जाता है। हम, ये तो 4 दिन की लड़ाई है। बीजेपी ने मुद्दा खड़ा किया, जब बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा नहीं हुए थे, भारत आजाद नहीं हुआ था, तब भी लड़ाई थी। आजादी के पहले का बताऊं मैं आपको, अयोध्या में एक व्यक्ति था अमीर अली। तो जब 1857 का युद्ध चल रहा था, तो हिंदुओं ने भी समर्थन किया, बहादुर शाह जफर सम्राट है, हम समर्थन करते हैं, और युद्ध किया। तो बाबा रामचरण दास थे, उनने सशस्त्र युद्ध किया बागी बनकर अंग्रेजों के खिलाफ। तो अमीर अली को, मुसलमानों को अच्छा लगा, यार ये हम सब मिलकर एक युद्ध कर रहे हैं। तो तमाम मुसलमानों का यार जन्मभूमि हिंदुओं को दे दो, ये ढांचा। तो आपको पता है, अंग्रेजों ने कहा हिंदू मुसलमान मिल जाएंगे तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कुबेर टीला करके जगह है अयोध्या में, अब भी है, उस कुबेर टीले पे इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ पर अमीर अली को और बाबा रामचरण दास को फांसी दे दी। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, अंग्रेजी अभिलेख में लिखा हुआ है। और फांसी देने के बाद लोगों की श्रद्धा थी, लोग उस पेड़ की पूजा करने लग गए, अंग्रेजों ने उस पेड़ को भी कटवा दिया। उसके पहले 1934 में हिंदू ने एक बार ढांचा तोड़ दिया था। तो अंग्रेजों के रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने नई मस्जिद बनाई थी, उस सफेद रंग की मस्जिद आपको दिख जाएगी नेट पर ढूंढने पर। अंग्रेजों ने 70,000 रुपए टैक्स लगाया था और उस ढांचे का पुनर्निर्माण करवाया था। ये हमने जो ढांचा देखा है, इसकी जब गुम्मद टूटी, इसमें अंग्रेजी लिखी हुई ईंटें मिली। जब मैंने इतिहास पढ़ा था और वो अंग्रेजी ईंटें दिखी, तब मुझे पता पड़ा कि इतिहास सही है। जिन पुस्तकों को समझता था 5 रुपए की पुस्तक, एक मजेदार बात बता रहा हूँ अशोक जी, जो बड़े बड़े इतिहासकार दिल्ली में बैठे लाखों रुपए लेते हैं, ये तमाम रोमिला थापर और ये बड़े बड़े इतिहासकार जो बैठे हैं, इनकी किताबों में प्रसंग कहीं नहीं मिला। लेकिन जो 5 रुपए में किताब मिलती थी, एक किताब में दिखा दूंगा आपको, वो जरा सी किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब के सारे तथ्य मिले। इस जन्मभूमि पर अंग्रेजों के आने के पहले तक 76 बार युद्ध हुए हैं, 76 युद्ध, इनके रिकॉर्ड मौजूद हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार इसके लिए युद्ध किया, उसके पहले एक बार सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया था, निहंग साधुओं ने, उनने वहां बैठ के मतलब यज्ञ किया, इसके भी रिकॉर्ड उन्होंने, अंग्रेजों ने मतलब उसको, उसके ऊपर केस किया, उस केस के रिकॉर्ड मौजूद है। तो 76 युद्ध हुए हैं। और एक मजे की बात यह है, एक राजा थे मेहताब, सबसे पहले जब बाबर ने ढांचा तोड़ा, तो भीटी एक जगह है, भीटी के राजा थे मेहताब। राजा मेहताब ने जाकर उसके लिए संघर्ष किया। जय कुंवरी बाई थी, राजा रणविजय थे, अमेठी के राजा थे। ये कितने में 4.5 लाख लोगों ने प्राण दिए हैं। एक मैंने पूरी कहानी लिखी है, अवधपुरी की सुनो कहानी, मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि अपने आप में वो कहानी 3 घंटे की कहानी है अशोक जी, वो तो अपने आप में खंड काव्य है। अवधपुरी की सुनो कहानी, जिसके सुनने से भर आए इन आंखों में पानी, अवधपुरी की सुनो कहानी। जय जय राम, जय श्री राम, पावनपुरी अयोध्या धाम, वाह, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की महिमा भारी, धरती का दुख हरने आए विष्णु के अवतारी, उसी राम की जन्मभूमि की गाथा है ये भाई, नाम अयोध्या जहां न पहले युद्ध हुए न लड़ाई। इसका नाम अयोध्या था। लेकिन आपको एक मजेदार बात बताऊं, किसी भी आश्रम में आप जाओ, आप तो भारत में कई जगह गए, जहां भी किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो वहां क्या मिलते हैं? वहां आपको मठ मिलते हैं, वहां मंदिर मिलते हैं, वहां पूजा केंद्र मिलते हैं। अयोध्या में चले जाइए, अयोध्या में मणिराम छावनी, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, दिगंबर अखाड़ा, हनुमान गढ़ी। एक बार होता है गढ़ी का मतलब क्या होता है? गढ़ी का मतलब होता है किला, यानी वहां किला है, सुग्रीव किला। छोटी छावनी, छावनी मतलब कैंट, जहां सैनिक रहते हैं। मणिराम छावनी, छावनी थी। दिगंबर अखाड़ा, अयोध्या में अखाड़े हैं, छावनियां। ये तो मैं उनको कहना चाहता हूं जो इस बात को सुन रहे हैं। ये बात तो चूंकि किस्मत की बात है, आपने मुझे कहा और अमेरिका के लोगों को बात सुना रहा हूँ, भारत के लोगों को भी घटना पता नहीं, भारत के टीवी चैनल ने भी इनको कभी नहीं बताया कि जिसका नाम अयोध्या था, उस अयोध्या में गढ़ियां हैं, छावनियां हैं, योद्धा थे और कितने साधुओं ने संघर्ष किया। मुगलों ने तो इस अयोध्या में, जब अयोध्या के ढांचे के आसपास देखे हैं, तो बहुत कब्रें निकलती हैं। मुसलमानों ने सोचा था इस अयोध्या को मक्का खुर्द बनाए और पूरी जन्मभूमि को नष्ट भ्रष्ट करके यहाँ कब्रें बना दी जाए, तो दूर दूर से मुर्दे लाके अयोध्या में आसपास गाड़ते थे। तो ये वैष्णव वासुर कुछ चिमटेधारी साधु थे,
वो लड़ाई यही करते थे कि दिन में राम राम करते थे, रात को कब्र खोद के निपटाते थे। तो ये कितने लोगों ने संघर्ष किया है। एक जय कुंवरी बाई रानी थी, उनने महिलाओं की सेना के साथ संघर्ष किया। तो मैं जो बोलता हूँ ना, उसी राम की जन्मभूमि की गाथा है ये भाई, नाम अयोध्या जहां न पहले युद्ध हुए न लड़ाई, उस भूमि की करुण कथा में आज सुनाने आया, क्योंकि इसके नाम से जन जन को है गया भरमाया। सुन लो गाथा इतिहासों को पढ़कर हमने जानी, अवधपुरी की सुनो कहानी। तो इसमें तो तब अवध से को आज तक के सारे युद्ध हैं, मैं पहले आज तक के सराहना, युद्ध फिर कभी सुनाऊंगा अशोक जी। मैं आपकी समय को देखिए सराहना मर्यादा, क्योंकि समय के हाथ में, मैं समय समय ने मैं प्रभु आपको राम को क्षमा नहीं चाहता छोड़ा। हूँ, मुझे ये अपना बिंदु आप तक पहुंचाने दें। आपके जैसा ज्ञानी मनुष्य मिलना अरे प्रभु जी, ज्ञानी कहाँ, प्रभु राम की कृपा है तो कुछ बोल। तो राम जी की कृपा से बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का जो अध्ययन कह लें और भाव के साथ में रचनात्मक ढंग से इस पूरे संदर्भ के बारे में वो उसको जिस तरह जी रहे हैं, उसके थोड़े से स्पंदन प्राप्त करना या थोड़ी बहुत सूचनाएं उनके द्वारा सुनना भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बाबा जी, ये जो आपने बताया, राम जी ने आपको कवि भी बना दिया, गायक भी बना दिया, वक्ता भी बना दिया, पर ये जो राम जन्मभूमि के आंदोलन की पृष्ठभूमि को भी आपने थोड़ा स्पष्ट किया, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं भाई ये वर्तमान सरकार का अपना एक एजेंडा है, जो कि वो बात नहीं है। और बल्कि जिनके साथ में राम जी पारंपरिक ढंग से भी उनके श्रद्धा के प्रवाह के साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी उसको उस तरह अपनापन उसके प्रति महसूस नहीं कर पा रहे हैं अभी। और इस 5 अगस्त को जो शिलान्यास हो रहा है राम जन्मभूमि का, इसके महत्व और इसके साथ जुड़े हुए गौरव का वो उसका साझा नहीं कर पा रहे हैं भावनात्मक स्तर पर, ऐसा मुझे कहीं लगता है। आपसे जी प्रश्न मेरा ये है कि आप बहुत ही छोटे थे, युवक थे, जब राम जन्मभूमि आंदोलन में आप जुड़ गए थे, तो ये संयोग कैसे बैठा? क्या बात थी? या तो आपका पहले से राम जी के प्रति जो समर्पण का भाव था, श्रद्धा थी, उसके कारण, या कैसे ये घटनाक्रम आपके जीवन में उद्घाटित हुआ? नहीं अशोक जी, आपने सही कहा, लेकिन राम को तो मैं भी अयोध्या जाने के बाद समझ पाया। उसके पहले तो मैं इस आंदोलन से इसलिए जुड़ा था क्योंकि संघ से जुड़ा हुआ रहा, विश्व हिंदू परिषद लोगों से जुड़ा हुआ रहा। माननीय संतोष जी द्विवेदी एक हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी थे, माननीय अशोक जी थे, तो उनके साथ किसी रूप में जुड़ाव था। तो उन्होंने कहा भाई अयोध्या में कुछ पेंटिंग करना है और अयोध्या को सजाओ, तो मैं अयोध्या को सजाने के हिसाब से गया था। बाकी तो स्फुरण वहां जाकर अयोध्या की भूमि ने मुझे परिवर्तन किया। और मैं यहाँ बैठकर, अच्छा है बहुत संक्षिप्त समय में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी अयोध्या के आंदोलन को उस प्रकार समझ नहीं पाया था। मैं समझ रहा था कि यह राजनीतिक आंदोलन है, कुछ लोगों द्वारा चलाया गया। लेकिन जब वहां जाकर समझा तो मैं आपको बड़ा अच्छा बता रहा हूँ कि जब देश आजाद हुआ था, तो आजादी के टाइम पे देश में कई मंदिर ऐसे थे जो पहले तोड़े गए थे। जैसे सोमनाथ का मंदिर आप जानते, पहले तोड़ दिया गया था। तो सरदार पटेल ने उस मंदिर को बना दिया गया। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल नेहरू से टक्कर ले सकते थे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को भी अनुरोध करके मंदिर के उद्घाटन बुलाया। तो चूंकि सरदार पटेल का जुड़ाव गुजरात से था, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर बना दिया। लेकिन अयोध्या के लोगों के मन में भावना थी कि जब देश का विभाजन हो गया है और जब मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उन्होंने अपनी जमीन ले ली है, तो ये हमारा देश आजाद हुआ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो मजेदार बात क्या घटना हुई कि जैसे ही ये लोगों ने मंदिर में घुस के, उस ढांचे में घुस के प्रार्थना करनी चाहिए, तो सरकार ने उन सब लोगों को वहां से बाहर निकाल के ताला लगा दिया। ये घटना लोगों को पता नहीं है। और जब उस जगह पे ताला लगा दिया, तो वहां के लोग बोलते थे हम अयोध्या में कैसे जाएं। तो कुछ लोगों ने मिलकर एक आंदोलन किया था, उनके नाम बता रहा हूँ क्योंकि उनके नाम ना बताया जाए तो इस आंदोलन की बातें अधूरी रह जाएंगी। वो जी। व्यक्ति थे महंत दिग्विजय नाथ जी, अपने जो योगी आदित्यनाथ जी इनके दादा गुरु थे। उसके अलावा एक थे अभिराम दास जी, एक थे महंत दिगंबर अखाड़े के महंत थे रामचंद्र परमहंस जी, एक अपने थे गोरखपुर के जिनका नाम आपको पता है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, शायद सावरकर जी भी उनमें शामिल थे। ऐसे कुछ मित्र थे, इन्होंने मिलकर योजना बना के अयोध्या के उस ढांचे में जाकर मूर्ति की स्थापना की और लोगों को बताया भाई रामलला प्रकट हो गए। रामनवमी 1949 की रामनवमी के दिन ये रामलला में प्रकट हो गए थे। उसके बाद जब बात बढ़ी तो वहां कलेक्टर थे नायर, तो उनके ऊपर नेहरू जी ने दबाव दिया और जो मुख्यमंत्री थे
ये आज से राम का विरोध नहीं कर रहे हैं कांग्रेस वाले। उस समय जब राम की स्थापना हुई तो गोविंद वल्लभ पंत ने आदेश दिया कलेक्टर को इस मूर्ति को हटा दो, तो कलेक्टर साहब ने कहा मूर्ति नहीं हटेगी, और ये बात अदालत में चली गई, और अदालत में गुरुदत्त जी थे, उनने फैसला दे दिया सिटी मजिस्ट्रेट ने, मूर्ति वहीं स्थापित रहेगी। तो रामलला वहां बैठे थे। उसके बाद में ये बात आई गई हो गई। ये आंदोलन जो प्रारंभ हुआ तो 1983 में एक कांग्रेस के विधायक थे, बहुत संक्षेप में पूरा कर देता हूँ, उनका नाम था दाऊद दयाल खन्ना। उनके नाम बताना आवश्यक है। तो दाऊद दयाल जी खन्ना ने एक हिंदू सम्मेलन हुआ, तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि अरे भाई उत्तर प्रदेश में, अब देखो आज कांग्रेस विरोध कर रही है, उस समय कांग्रेस के विधायक ने कहा कि अयोध्या की राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं को फिर से प्राप्त करना चाहिए। और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में अशोक जी सिंघल से अनुरोध किया, इस आंदोलन को आप अपने हाथ में लो। तो किस्मत से जब उन्होंने कहा तो अशोक जी ने पूरी कमेटी बना के चेक किया, तो उनको लगा वास्तव में ये बहुत अच्छा एक अवसर है। तो आंदोलन प्रारंभ हुआ, बहुत लंबा आंदोलन चला। इस पे मैंने पूरी प्रदर्शनी बनाई, 5 तारीख को अयोध्या में लगनी थी। मैं आपको उस प्रदर्शनी के कुछ चित्र भेज दूंगा, लेकिन किस्मत से ये कोरोना काल में वो प्रदर्शनी अभी लग नहीं पा रही है, तो वो प्रदर्शनी बाद में लगेगी। उसमें पूरे इतिहास को वर्णन करेंगे, क्योंकि अगर राम जी के इन भक्तों को श्रद्धांजलि देना है, और ये राम के मंदिर का जब कलश शिखर पे कलश लगेगा तो उस कलश की ध्वजा फहराए, तो मेरे मन में एक भावना जो है कि इसकी नींव में जितने पत्थर गड़ गए हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लेख हो। तो मैं ये प्रदर्शनी जो बना रहा हूँ फिर आपके सामने भेजूंगा। तो उसके बारे में मैं लग गया, फिर अशोक जी ने कहा गीत बनाने लगा, फिर 6 दिसंबर अयोध्या आंदोलन हुआ, उसमें भी मुझे रहने का मौका मिला। और हमने, मजे की बात है, कई सारे जो तुकबंदियां हमने जोड़ी थी वो नारे बन के पूरे देश में फैल गए। ऐसे ऐसे प्रसिद्ध नारे पूरे देश में फैले कि आज हमको लगता है, अब जब दूसरे लोग बोलते हैं ये नारा किसका है किसका, तो हमको बड़ा इतना प्रसन्नता अनुभव होती है। एक हमको इतना मतलब लगता है भैया चलो नाम किसी का नहीं है, क्योंकि गीतों पे हम जब संग में कोई गीत पढ़ते हैं तो उन गीतों का नाम नहीं था। मैंने कई सारे गीत ऐसे लिख दिए कि लोग मेरे सामने पढ़ जाते हैं। कवि सम्मेलन में मैं बहुत लंबे समय तक रहा, और जब मंचों पे मैं राम की कविता, अशोक जी सच बता रहा हूँ, जब मैं कविता पढ़ता था आज मेरी कविता मेरे सामने लोग पढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कविता रजिस्टर्ड नहीं कराई। बाद में जब मैं गीतकार बना और मुंबई में जी टीवी में काम करने लगा, तो आप भी जानते होंगे टीवी पे कोई रचना देने के पहले कोई कैसेट निकलेगी तो आपको उसके पहले कॉपीराइट करना पड़ता है। तो मैंने फिल्म राइटर एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब तो गीत नारे मेरी पुस्तकें हमने कॉपीराइट करवाई, लेकिन उस समय तो कोई कॉपीराइट होता नहीं था। तो गीत नारे जो भी, जो परमात्मा ने लिखवाया, मुझे तो बस एक ही प्रसन्नता है कि परमात्मा ने हमारे द्वारा करवाया। और एक बात समझ लीजिए, किसी माँ को प्रसन्नता होती है उसका बच्चा सुखी रहे, उसके नाम से जाना जाए ना जाना जाए। तो बस इस जब भव्य शिखर की स्थापना देख रहा हूँ, शिलान्यास देख रहा हूँ, तो मेरी मन की प्रसन्नता का शायद आप अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि मैं पहली प्रसन्नता का अनुभव इसलिए कर रहा हूँ कि 500 साल से संघर्ष चलता आया, कितने लोगों ने इसके लिए काम किया। 100 साल तक एलोरा का मंदिर बना, आखिरी पीढ़ी ने उसका भूमि पूजन का आनंद लिया होगा, शिलान्यास का या उद्घाटन का आनंद लिया होगा। तो 500 साल की पीढ़ी में ये जो सौभाग्य था वो हमको मिला। मैं, आप, इस मैं समय जीने आपको वाले तमाम हिंदू सौभाग्यशाली हैं। मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद इस नाते फिर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे ये नहीं, धन्यवाद क्या, मेरी बात को आपने तब तक पहुंचाया, आप मित्र हैं, धन्यवाद कह के। या जब राम की भक्ति करे और बदले में कुछ प्राप्ति की आशा हो तो फिर वो भक्ति नहीं रहती है। तो जैसे भक्ति प्राप्ति की आशा में नहीं रहती, ऐसे प्राप्ति आशा धन्यवाद की भी आपसे रखूंगा तो आप मेरे मित्र नहीं रह पाएंगे। आप तो वैसे भी आपके साथ इतना बैठता हूँ मैं, सम्मान करता हूँ आप लोग जो काम कर रहे हैं। तो मैं अब आपकी बात, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए राम जी का ही आश्रय लेता हूँ। और आपको जी पता है कि राम जी के समय में जो मर्यादा है उसका पालन कितनी रस्मयता से किया जाता था। तो ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है कि हमारे अंदर का जो ये भाव है उसको हम व्यक्त करके स्वयं पावन हो। तो ये आपके प्रति न हो के मेरे अपने लिए है, क्योंकि ये बड़ा एक विलक्षण अनुभव है कि हम बाबा सत्यनारायण मौर्य जी से, जो न केवल राम जन्मभूमि के आंदोलन के साक्षी, उसके सहभागी रहे, बल्कि वो उन सारे संदर्भों के साथ परिचित हैं जो इस राम जन्मभूमि की पृष्ठभूमि में भारत के सांस्कृतिक गौरव से और हमारी अस्मिता के साथ में जुड़ा हुआ है। अब जिस वातावरण में भारत है उसमें राम जी की महिमा और राम जन्मभूमि के निर्माण का जो एक विलक्षण क्षण आ रहा है, उस
को लेके गौरवान्वित होने के साथ साथ बहुत अधिक लोग एक अनावश्यक रूप का जो एक खींचतान वाला स्वरूप रहता है, जो हमारे इस सेक्युलर नेचर की को धर्म मान लेने से, तो एक तरह वो कहते हैं कि किसी धर्म में नहीं मानते हैं, दूसरे वो सेक्युलरिज्म को धर्म से भी अधिक कट्टर रूप में लेकर चलते हैं और उसमें अपने को बड़ा मान लेते हैं। इस प्रकार का वातावरण मैं देख रहा हूं। तो ये बात का उल्लेख मैंने इसलिए किया, अब इस सब को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त को जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में भी तरह तरह के मत आ गए हैं। उन सब पे चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक नहीं, पर आपके व्यक्तिगत अनुभूति की दृष्टि से और इसके दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की दृष्टि से ये जो 5 अगस्त का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किए जाने का उत्सव है, इसको आप किस तरह देखते हैं? अशोक जी, वैसे तो पहले तो मैं जो आपसे बात कर दूं, क्योंकि इसको समझना बहुत लंबी चर्चा है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो होता है सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण शब्द है धर्मनिरपेक्षता। अगर हम धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे तो सत्य से निरपेक्ष हो जाएंगे। अगर हमने धर्म को छोड़ दिया तो अहिंसा छूट जाएगी, हमने धर्म को छोड़ दिया अपरिग्रह छूट जाएंगे। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा अहिंसा। तो ये धर्म और मजहब निरपेक्ष भारत को हो जाए उसके लिए बात होती है, लेकिन जिनको विरोध करना वो शुरू से विरोध करते आए। मैं तो एक बात बताता हूँ, ये जो जीत हासिल हुई है ये हिंदू समाज का जो एक लंबा संघर्ष है, जो धर्म के प्रति आस्था उसकी जीत है। और इस जीत को तो मैं एक बात मानता हूँ कि जो भी हो रहा राम जी करवा रहे हैं। अब इसको बात को हमने आध्यात्मिकता शुरू की थी, उस आध्यात्मिक तरफ की तरफ ले जा रहा हूँ कि जब इस मंदिर टूटा तो राम की कृपा से टूटा। राम कीन चाह ही सोई हुई और करे अन्यथा कछु नहीं हुई। तो राम भी पैदा हुए परम पिता परमात्मा कृपा से, वो भी मनुष्य बन के पैदा हुए, आप हुए, हम पैदा हुए। बाबर भी तो उसी राम का पैदा किया हुआ है, और बाद में अशोक सिंघल भी उसी राम के पैदा किए हुए, और मोदी जी भी उसी राम के पैदा किए हुए हैं। और आज जो हम संघर्ष कर रहे हैं, सांप भी उसी परमात्मा ने बनाया, गाय भी उसी परमात्मा ने बनाई है। तो मैं तो बात जा रहा हूँ, ये मंदिर परमात्मा ही बनवा रहा है, क्यों विरोध करें? परमात्मा ने न्याय दिशो प्रेरणा दी। और एक बड़ा अच्छा गीत है, तो उस बात को समझ लेंगे, समझ जाएंगे कि तमाम बातों को भूल जाए। आपने बड़ा अच्छा, जितने लोग इस राम मंदिर पे इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझसे बातें करते हैं, वो सारे एक ही बात सोचते हैं, मैं उनको गाली दूं, उनका विरोध करूं। ये इंटरव्यू किसी के विरोध के लिए नहीं है, ये तो राम की जीत के लिए है। एक पुराना गीत था, ओ दुनिया के मालिक राम तेरी मर्जी के हम हैं, क्या बात है। चाहे हरा दे जिता दे चाहे बाजी। क्योंकि हम दुनिया में पैदा क्यों हुए? तेरी ही इच्छा से हम जग में आते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते। सदियों से चलता है ये आना जाना, ये जीने मरने का काम, दुनिया के मालिक राम तेरी मर्जी के हम हैं। ये जीत भी उसकी, हार भी उसकी, हम तो निमित्त हैं। क्योंकि चाहे हरा दे जिता दे चाहे बाजी। इन जिन छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने बड़ी बड़ी मुगल सेना से 76 बार युद्ध का संकल्प लिया और लड़े, उनको क्या पता था जीतेंगे हारेंगे? पर वो राम जी के लिए लड़े। हमारा काम राम जी के लिए लड़ना था। राम जी के लिए हनुमान लड़े, बंदर लड़े, जामवंत लड़े, सब लड़े। वो कोई जीत की आशा में, हार की आशा में थोड़ी लड़ रहे थे। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। राम जी के काम में काहे का विराम है? चाहे हरा दे जिता दे चाहे बाजी, राजी है हम उसमें जिसमें तू राजी, राजी है हम उसमें जिसमें तू राजी। तेरा सुख भी कबूल तेरा दुख भी कबूल, जो भी देना है दे दे इनाम, दुनिया के मालिक राम तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, दुनिया के मालिक राम तेरी मर्जी हम हैं। राम राम जी करा रहे, राम जी का काज। बाबा जी के आंखों के आंसू कहीं ना कहीं
हमारी आंखों तक ऐसे पहुंच जाते हैं जो राम जी के स्पर्श के बिना संभव नहीं है। और जैसे राम जी के संदर्भ में जो पुल बनने वाला अवसर था, तो गिलहरी भी अपनी ओर से लौट लौट के मिट्टी में जाती थी कि अपना कुछ योगदान हो पाए। इस प्रकार का छोटा सा योगदान हम दोनों की तरफ से, मैं अगर बाबा जी को भी साथ में ले लूं ये कहने के लिए, मुख्य रूप से हमें वो पुल बनाना है जहां इस क्षण की पावनता, इसका जो एक शुद्ध और एक सात्विक स्वरूप है जो कि भारतीयता के गौरव के साथ जुड़ा हुआ है, उसके प्रति एक जागरूकता कह दें, एक सजगता बढ़ाने का निमित्त अशोक हमारा जी, ये संवाद रहा आप हो। जो बोल रहे हैं मैं बता दूं, अशोक जी आपका नाम है, आप मेरे मित्र के रूप में हैं। तो मैं एक बार बताऊं, आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। जब मैं कभी श्रद्धेय, हम अपने आप को मानस पुत्र मानते हैं उनके, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के साथ जब चर्चा करते थे और कोई बात करते थे ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो वो एक ही बात कहते थे, सब राम जी करवा रहे हैं, चिंता मत करो, सब राम। मतलब कई बार जब हम स्थिति देखते थे चारों तरफ पुलिस लगी है, फेरे लगे हैं, अर्धसैनिक बल लगे हैं, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। अयोध्या में जब 30 अक्टूबर की कार सेवा की बात थी, उस समय अशोक जी कैसे पहुंचेंगे, सड़कें तोड़ दी गई, सड़कों पे बैरिकेड लगा दिए, 10-10 फीट के गड्ढे खोद दिए गए, पत्रकारों का अब कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन 30 अक्टूबर को अशोक जी कहां से प्रकट हो गए थे, हमको पता नहीं। और जब उनके सामने, मैंने तो उनको देखा है, जब भी उनसे कोई कठिनाई लेकर जाते थे, भाई साहब ये कैसे होगा, अशोक जी कैसे होगा, तो बोलते थे सब राम जी कराएंगे, सब राम जी कराएंगे। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, रविंद्र जैन साहब अब दुनिया में नहीं है। मैं दोनों बार अमेरिका में था, उस समय वेस्ट इंडीज में था। एक बार माननीय अशोक जी का शरीर शांत हो गया, एक बार श्रद्धेय रविंद्र जैन साहब, उनका बड़ा योगदान है। उनका गीत था राम जी की सेना चली, वो भी उन्होंने गाया था, 1.25 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा मन पत्थर तेरे नाम का। कई बार जो 1-1 रुपया व्यक्ति थे, अमेरिका में कितने लोग हैं, ह्यूस्टन में अरुण जी हैं, वो मुझे कितनी बार बोल चुके, बाबा जी कितना देना आप मुझे बताओ, रमेश भूतरा जी हैं, कितना पैसा देना, हम भी जाते हैं, हमारे देवेंद्र सिंह जी बोलते हैं भिजवाना है। ये प्रेरणा कहाँ से पैदा हुई, तो वो किस व्यक्ति का गीत था। रविंद्र जैन साहब ने बहुत कहा था, मेरी आंखों में जब भी मैं राम की बात करता हूँ तो आंसू आ जाते हैं। मैं वास्तव में भागवत कथा करने की बहुत बार सोचता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। वो कृष्ण का चरित्र ऐसा है कि मैं जब नाटक बन के करता हूँ तो बोल सकता हूँ, लेकिन अगर भावना में भेगा तो नहीं बोल पाता हूँ। ये मेरी कमजोरी है, इसलिए मंच में मेरी कमजोरी रहती है। और श्रद्धेय रविंद्र जैन ने भी कहा था, कहत सुनत आवे ओ, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम क्या बात है, कहानी, क्या बात है। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम नहीं साधारण, श्री राम स्वयं नारायण, वाह। श्री राम नहीं साधारण, श्री राम स्वयं नारायण। मैं युगल चरण का सेवक, मैं गाता हूँ रामायण, राम जी की माया ओ, राम जी की माया श्री राम जी ने जानी, राम कहानी सुनो रे राम। और ये मैं एक बात कहूं, सब मुक्त होंगे, जो राम का भक्ति कर रहे हैं वो भी मुक्त होंगे, और जो राम का विरोध कर रहे हैं वो भी मुक्त होंगे। जो गलती से भी राम का नाम बोल रहे हैं, जो राम के नाम पे गाली दे रहे हैं, वो भी प्रभु श्री राम के, रावण का भी राम ने उद्धार किया। तो ये बहुत अच्छा गीत था, तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खींच। वाह। जो लोग गाली दे रहे हैं मैं उनसे बोलता हूं, मत बदलो, तुम गाली दो, लेकिन दो तो सही, किसी ना किसी रूप में तो राम से जुड़ो। तुलसी अपने राम को रीझ बजो के खीज, और भूमि परे से उगी है उल्टो सुलटो बीज। जमीन में बीज तो गिरने दो, जो लोग चिल्ला कर राम का नाम बोल रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। परमात्मा सबका कल्याण करे, जो राम के काम में लगे उनका भी कल्याण करे, जो सुन रहे हैं उनके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। बस प्रभु राम ने चाहा है, मंदिर बनने का मंदिर बनाया। ये प्रभु राम भी इस जो पीड़ा, इतनी बड़ी कोरोना का संघर्ष, संघर्ष क्या कोरोना नाम की बीमारी नहीं है, लेकिन जितना बड़ा हुआ चलाया। मैं तो रोज सबके बीच में खुलेआम घूम रहा हूँ, पूरे सब जगह पे। मैं सच बता रहा हूँ, इतने रोज मिल रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं है,
रोज गिलोय खाता हूँ, तुलसी खाता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, और इतने लोग मुझे रोज मिल रहे हैं, बीमारों के पास जाता हूँ, अस्पताल जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना बड़ा षड्यंत्र कोरोना का पूरी दुनिया में फैलाया गया है, और उसके खिलाफ कुछ भी बोलो तो मैं तो बोलता हूँ जो कमजोर है वो मरेगा, जिसकी अंदर की इम्यूनिटी कमजोर है वो मरेगा। और ये दुनिया के बारे में भी है, परमात्मा की शक्ति कितनी, राम जी का मंदिर इसलिए बन रहा है क्योंकि राम की शक्ति कितनी, बहुत अलग रूप में बात कर रहा हूँ। देवता की ताकत कितनी, वीर सावरकर ने कहा था देवताओं की ताकत कितनी, जितनी देवताओं के भक्तों की ताकत उतनी देवताओं की ताकत। जब राम के भक्त कमजोर थे तो राम कमजोर थे, राम का मंदिर टूट गया। आज राम के भक्त शक्तिशाली है, राम का मंदिर भव्य तरीके से बन रहा है। ये राम के भक्त शक्तिशाली होंगी पूरी दुनिया में, और कमजोर मारा जाएगा, कमजोर कोरोना से भी मारा जाएगा, कमजोर तलवार से मारा जाएगा, कमजोर व्यक्ति बड़े बड़े हथियारों से मारा जाएगा, और जो सक्षम होगा वो फिर जिंदा होगा। राम की भी जय जयकार होगी, राम की भारत माता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि ऋषि, तो उस भारत माता की भी जय जयकार होगी। ये राम का जो मंदिर है उस भारत माता को भव्य बनाने की दिशा में, राम राज्य की दिशा में पहला कदम है। नरेंद्र मोदी जी किसी मंदिर की आधारशिला नहीं रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भव्य भारत माता की आधारशिला रख रहे हैं, जिसके बारे में बंकिम चंद्र ने हमको कहा था कि ये है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ के सेवा पथ पर आई बनकर विताएं, बहुबल धारणी नमामि तारणी रिपुदल वारणी मातरम वंदे मातरम। उस भारत माता जिसके राम भी एक पुत्र हैं, उस भारत माता के नए मंदिर की नींव रखी जा रही है। मैं राम मंदिर की नींव नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी को सुनते हुए हम कई प्रकार की भाव तरंगों में हिलोरें लेते हैं, और ऐसा लगता है वो मंत्र मुग्ध कर देते हैं, उनको सुनते ही चले जाएं। पर राम जी का नाम लेते हुए, समय का सम्मान करते हुए, फिर एक बार मैं बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और उनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से एक भाव स्तर पर वो इस क्षण की महिमा को समझ रहे हैं और अपने रोम रोम से उत्सव मना रहे हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल एक अभूतपूर्व अनुभव था। उनसे ये सारा संवाद, मैं उनको कई बरस से जानता हूँ, पर आज जिस तरह की बातचीत हुई है ऐसी शायद पहले कभी नहीं हुई। तो राम जी की कृपा रही। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का ये रूप भी मैंने देखा आप सबके साथ में, तो उनका धन्यवाद करते हुए आप सबका साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाओं के साथ। राम राम।